Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे अल्वारो ओद्रियोजोला टू यूवेंटस। तो रियल मैड्रिड की जो करंट स्क्वाड है ना, इट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ विद मेनी प्लेयर्स हैविंग द एबिलिटी टू कवर मल्टीपल पोजीशंस। 2 सीजन पहले यानी कि 2021 में जब मैड्रिड को 60 से ज़्यादा इंजरीज हुई थी सीजन में, देयर वाज अ नीड from the management to have more options, which became more and more apparent and obvious था कि मैड्रिड और साइनिंग्स करेगी एंड अपने आप को स्ट्रेंथन जरूर करेगी। पिछले सीजन एंटोनियो पिंटुस ने बहुत इंप्रूव की है मैड्रिड की सिचुएशन, स्पेशली विद द इंजरीज। मेरे ख्याल से बहुत ही मिनिमलिस्टिक इंजरीज हुई थी विच हेल्प्ड रियल मैड्रिड विन द चैंपियंस लीग एंड कहीं ना कहीं बैकअप्स की नीड कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो गई थी एट द क्लब। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल इम्प्रूव्ड फिटनेस मेरे ख्याल से रोटेशन की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ रही है हमें, which prevents some players from getting the playing time they want. In the most recent match मेरे ख्याल से ये perfect example होगा। Ancelotti preferred to introduce Jesus Vallejo only after Madrid establishing a far-reaching lead, यानी कि जब Madrid शायद से 4-0 up होगी तब Jesus Vallejo को introduce किया गया होगा on the pitch। अब इसकी वजह से there are some players जो disheartened होंगे और frustrated होंगे with the result of very limited amount of playing time। अल्वारो ओद्रियोजोला को प्रॉमिस किया गया था बाय कार्लो एंचेलोटी कि उसको गेम टाइम मिलेगा ये सीजन, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आई थिंक ही इज द लीस्ट यूज्ड प्लेयर एट रियल मैड्रिड राइट नाउ। आंद्रे लूनेन, हेसुस वालेहो, इन दोनों प्लेयर्स को उससे ज़्यादा गेम टाइम मिला है एंड आई थिंक येस इट इज़ राइटफुली सो दैट अल्वारो ओद्रियोजोला वुड वांट टू लीव एंड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई सुनते हुए। अल्वारो ओद्रियोजोला अगर यूवेंटस जाता है, आई थिंक इट इज द बेस्ट फॉर ऑल द 3 पार्टीज एंड अकॉर्डिंग टू फुट मर्कातो, काल्चियो मर्कातो एंड मेनी अदर रिलायबल इटालियन सोर्सेज, यूवेंटस आर हाईली इंटरेस्टेड इन अल्वारो ओद्रियोजोला। विंटर मार्केट में नक्की समझो अल्वारो ओद्रियोजोला एटलीस्ट एक लोन डील पे तो वो वहीं जाएंगे ही जाएंगे एंड ऑलरेडी फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स बनाने चालू कर दिए हैं यूवेंटस ने विद द प्लेयर्स ऑनतोराज एंड वोंट बी सरप्राइज्ड एंड यू शुडंट ऑल्सो बी सरप्राइज्ड कि अगर वो विंटर डील में वहां चले जाते हैं तो इट इज़ द बेस्ट फॉर ऑल द 3 पार्टीज मेरे ख्याल से। एंड रियल मैड्रिड के अगर एंगल से देखें तो हम ओद्रियोजोला को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में बिल्कुल भी नहीं देखते बिकॉज जानी कारवाहाल कंसिस्टेंट रहे हैं अपने परफॉर्मेंसेस के साथ। अगर उनको कुछ इंजरी हुई है या फिर उनको बेंच करना होगा तो लूकस वास्केज जो कि पहले राइट विंग थे अब राइट बैक भी खेलते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा प्रीवियस एग्जांपल नहीं समझ आया हो ऑफ प्लेयर्स जो कि काफ़ी मल्टीपल पोजीशंस पे खेल पाते हैं तो उनको रेगुलरली गेम टाइम वहाँ मिल जाता है, तो प्लेयर्स लाइक अल्वारो ओद्रियोजोला जो कि एक नेचुरल राइट बैक है वो एक हाइब्रिड राइट बैक के जगह पर नहीं आ पाते हैं। अगर एक फ्यूचर बैकअप की भी बात करें तो विनीसियस टोबायस को, एंड दे आर इम्प्रेस्ड ऑफ व्हाट ही हैज डन इन द प्री सीजन एंड ही इज रैपिडली इंप्रूविंग एट कस्तिया। ओद्रियोजोला के चांसेस ऑफ सक्सीडिंग एट रियल मैड्रिड बहुत ही स्लिम लगते हैं, बट ही हैड अ वेरी गुड लोन स्पेल एट फियोरेंटीना एंड मेरे ख्याल से सीरिया में जाना उसका वापस बहुत ही अच्छा रहेगा यूवेंटस में बिकॉज वो समझते हैं उस लीग को एंड वहाँ पर डेफिनेटली बैठेंगे वो। यूवेंटस डिफेंसिवली बहुत स्ट्रगल कर रही है, 4 गोल खा चुकी थी बेंफिका के अगेंस्ट। पीएसजी के सामने भी ऐसा ही कुछ हाल था। आई एम नॉट फॉलोइंग देम रेगुलरली टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड मैं उतना कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो एक बैक 3 खिलाते हैं ऑफ डनीलो, लियोनार्डो बनुची एंड उनका राइट सेंटर बैक तो कोई भी होता है टू बी ऑनेस्ट, एंड उनको इंजरी इशूज तो हो ही रही है। राइट बैक पे उनके पास क्वाड्राडो है या फिर राइट विंग बैक पे एंड अटैकिंगली वो डिसेंट है बट डिफेंसिवली काफ़ी पुअर। आई थिंक वहाँ पर ही अल्वारो ओद्रियोजोला वुड बी द राइट फिट एंड रियल मैड्रिड वांट टू सेल हिम फॉर 12 to 15 मिलियन ऑल्दो यूवेंटस वांट अ लोन डील। सो वहाँ पर हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या बैठती है, दोनों क्लब्स को नेगोशिएट करना पड़ेगा अबाउट द सेम। होपफुली रियल मैड्रिड को के फेवर में हो एंड 15 मिलियन हमें मिल जाए अल्वारो ओद्रियोजोला के लिए बिकॉज 2 पार्टीज यहाँ पर डेफिनेटली जानती हैं कि उसका फ्यूचर मैड्रिड में बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चैंपियंस लीग के बारे में। तो एज यू ऑल नो फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर रियल मैड्रिड वर टेबल टॉपर्स या फिर ग्रुप टॉपर्स एंड आपको तो पता ही होगा आरबी लाइप्जिग हमारे साथ आई है 2nd एंड 3rd है शख्तार दोनेत्स्क जो कि यूरोपा लीग जाएगी एंड 4th ही सेल्टिक। अब जो रनर अप पूल है काफ़ी सारी क्वालिटी टीम्स के साथ भरा हुआ है सिंस बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड एंड सेविया ऑल फेल्ड प्रोग्रेस सॉरी आई हैड टू। द ओनली टीम रियल मैड्रिड इस ड्रॉ में नहीं खेल पाएगी वो है लाइप्जिग सिंस हम लोग सेम ग्रुप में थी, बट बाकी सारी जो क्वालिटी टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो लिवरपूल, क्लब ब्रूज, इंटर मिलान, एसी मिलान, फ्रैंकफर्ट, बोरुसिया डॉर्टमुंड और पीएसजी है। काफ़ी सारी क्वालिटी टीम्स हैं इनमें एंड द ओनली टीम्स आउट ऑफ दीज आई वुड लाइक टू फेस आर 3, फर्स्ट बीइंग एसी मिलान because for the first time in 8 years AC Milan have qualified for the knockout stages। एक बहुत ही
अच्छा रिवाइवल हो रहा है क्लब का। एंड जस्ट इमेजिन द सीन्स भाई इन सैन सीरो, अगर रियल मैड्रिड वहां पर खेलती है फरवरी में, या फिर सांतियागो बर्नाब्यू अगर एसी मिलान वहां आती है, बिकॉज ये एक बहुत ही हिस्टोरिक क्लैश है भाई बिटवीन द two of the Europe's most decorated clubs भाई, and it would capture all the attention from the football world. Although Real Madrid के पास एक slight advantage रहेगा because we have the better squad, but Champions League is all about it भाई. Two decorated clubs, two amazing teams, but Champions League is always a 50-50 game. You don't have a favorite here, and our run, especially last year, could explain that. ऑल्दो ये दोनों टीम्स हैं, इन्होंने 2010-11 सीजन से चैंपियंस लीग में एक दूसरे को फेस नहीं किए हैं, ग्रुप स्टेजेस में थे ये साथ में। अब इनका अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड आपको बताऊंगा ना तो काफ़ी अच्छा है, एंड ये मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया है। 15 बार ये दोनों क्लब्स ने एक दूसरे को फेस किया है, रियल मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान, एंड दोनों क्लब्स ने 6 बार जीते हैं, 6 बार हारे हैं और 3 ड्रॉज हैं। तो आई थिंक ये फिक्सचर डिसाइड कर पाएगा कि क्या चीज़ें हैं इन दोनों क्लब के बीच में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज रियल मैड्रिड लोनी ब्राहिम डियाज वहाँ पर हैं, एंड ही वुड प्ले अ बिग रोल ऑन एसी मिलान्स टीम, एंड एक बहुत ही पोटेंशियल ट्रांसफर टारगेट पोर्चुगीज टैलिस्मैन राफेल लियाओ, मेरे भाई सूर्यांश का एक बहुत ही फेवरेट प्लेयर है, एंड ही वांट्स हिम टू कम टू द बर्नाब्यू, एंड एटलीस्ट चैंपियंस लीग विल मेक दैट हैपन। एंड और काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं एसी मिलान के पास, ओलिवियर जिरू है उनके पास, सेंटर बैक्स उनके काफ़ी अच्छे हैं, ऑफ टोमोरी एक्सेट्रा। बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है इन दोनों क्लब्स के बीच में, एंड आई पर्सनली वांट दिस टू हैपन। आई थिंक इट इज़ अ फिक्चर दैट ऑल फुटबॉल फैंस वुड वांट, एंड मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड्स बैक फोर एंड एसी मिलान्स फ्रंट थ्री, दैट वुड बी एन अमेजिंग डुएल टू वॉच। अब जाता है अगले क्लब विच आई वुड लाइक टू फेस। अब ये दोनों टीम्स उतने स्ट्रॉन्ग या फिर उतने प्रोमिनेंट नेम्स नहीं हैं। प्रोमिनेंट नेम्स को तो हम फेस कर ही चुके हैं भाई, पिछले साल जितने भी करने थे, सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, पीएसजी सब कर चुके हैं हम, ठीक है ना। तो अब थोड़े से हल्के फिक्चर्स कर ही लेते हैं राउंड ऑफ 16 पे। सो अ क्लब दैट आई वुड लाइक टू फेस इज क्लब ब्रूहा। इतना ईजी नहीं होगा इनको हराना, ठीक है ना, बिकॉज क्लब ब्रूहा या फिर क्लब ब्रूज मैनेज टू फिनिश सेकेंड इन अ ग्रुप जहाँ पर बायर लेवरकूसन थी, जो कि काफ़ी अच्छी टीम है मेरे ख्याल से, एटलेटिको मैड्रिड थी ऑन पेपर, एंड वैसे इन जनरल भी एक डिसेंट टीम ही है या फिर अच्छी टीम है, पोर्तो थी, एंड आउट ऑफ देम दे कुड ग्राइंड रिजल्ट्स। एक 4-0 डिफीट जो इनको हुई थी अगेंस्ट पोर्तो, उसके अलावा क्लब ब्रूज ने एक गोल अलाउ नहीं किया अगेंस्ट लेवरकूसन और एटलेटिक, तो ये रिजल्ट्स ग्राइंड करना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू फेस देम। इनका जो गोलकीपर है सिमोन मिग्नोले, जो कि एक्स लिवरपूल कीपर है, दैट मैन मेड द मोस्ट सेव्स, 31 सेव्स आउट ऑफ 6 मैचेस, दिस इज द मोस्ट। थिबो कोर्तुआ की कुछ 20 या 22 है, एंड ही इज 5th in this list. He has to get credit, and so does Club Brugge. They do know how to grind out results, and it will be an amazing match to watch Vinicius and Karim Benzema and Rodrigo and Federico Valverde breaking the defense down. And उनके जो सेंटर बैक्स हैं वो काफ़ी टॉल है, तो मैड्रिड क्रॉसेस करके तो गेम जीत नहीं सकती। उनके जो डिफेंसिव ब्लॉक्स थे लेवरकूसन और एटलेटी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाए थे। तो क्लब ब्रूज वर्सेस रियल मैड्रिड आई पर्सनली थिंक वुड बी एन अमेजिंग फिक्चर। एंड फाइनल अपोनेंट हम उनको रिसेंटली ही फेस किए हैं इन द यूएफए सुपर कप, फ्रैंकफर्ट। अगर आपको लगता है ये इजी ओपोनेंट होगा, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मैड्रिड इनको हरा पाएगी, बट इट इज नॉट एट ऑल एन ईजी ओपोनेंट। आई डोंट हैव मच टू से अबाउट देम। अभी करेंटली बुंडेसलीगा में 5th चल रहे हैं, चैंपियंस लीग के लिए आगे आ गए हैं। आई वुड वॉन्ट टू फेस देम अगेन, बिकॉज वी डू डिजर्व ईजी ओपोनेंट्स। आई वोंट से द गेम विल बी टू ईजी, बट तुम लोग समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट क्या है। Apart from that, I'm pretty sure majority of you all want to face either of PSG और Liverpool. कमेंट करके बताना दोस्तों आपको किसे फेस करना है। डू यू वांट AC मिलान, डू यू वांट लिवरपूल, डू यू वांट PSG, डू यू वांट चेल्सी, और जो भी टीम, आई थिंक हम चेल्सी को फेस नहीं कर सकते सॉरी, बट जो भी टीम्स हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड, आप किसको फेस करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एंड विद दिस I'd like to end the video. Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. Sí.